तो आज किसी मित्र ने एक फ़ोन किया। थोड़ी सी बात हुई साधना की। फिर उन्होंने कहा कि सर, मैंने एक इमोशन बार बार आ रहा, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कभी तो लगता है कि मैं एकदम निकल गया, ये पीछे हो गया, कुछ नहीं है। फिर वो कभी ऐसे आ जाएगा कि लगता है अच्छा, मेरी तो सारी जो आध्यात्मिक प्रगति थी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, सारी ख़त्म हो गई। अच्छा, ऐसे कॉल मुझे पहले भी आ चुके हैं। तो ये क्या था कि लड़की ने चीट कर दिया या लड़के ने चीट कर दिया, मतलब ब्रेकअप हो गया। वो उसको भुला नहीं पा रहा है। तो बाय द वे, मैं थोड़ा गूगल कर रहा था। मैंने वो कुछ ऐसे पुराने, क्योंकि एक गीत ना, अगर आप देखें थोड़ा, तो बहुत पुराने टाइम से और अब तक ये लगभग काफ़ी फिल्मों का ये पॉपुलर थीम है कि मैं उसे भुला नहीं पाया या पाई, और मैं उसे भूल जाऊं, हे खुदा वो मुझे भूल जाए, मैं उसे भूल जाऊं। तो मैं ऐसे गूगल कर रहा था। मैंने कहा ऐसे ऐसे कितने गीत होंगे, तो पता चल रहा है तो बहुत ज़्यादा है। तो खैर, मैंने एक थोड़ा देखा शुरू वाला, लेकिन मैं आजकल कुछ सुनता तो हूँ नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं रहता। पर जैसे वो गज़ल है ना, एक मेहंदी हसन साहब की गज़ल है, मैं उसे सुनता था। और सुनने का वो एक राग पे आधारित है, इसलिए मैंने कई बार उसे सुना। बहुत अच्छी तरह गाया कि रंजिशें सही दिली दुखाने के लिए आ। मुझे शायद अभी भी कुछ लोग गा रहे हैं उसको, नए लोग। कुछ नए तरीके से भी गा रहे होंगे। तो अब इस गज़ल को अगर देखें कि रंजिश ही सही दिली दुखाने के लिए आ तो सही, मतलब मेरे दिल ही दुखा दे तो कोई बात नहीं, और फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, मतलब फिर चले जाना, पर एक बार आ जा। तो यार, ये तो होता है। और इसीलिए इस थीम पे बहुत सारे फिल्में हैं, क्योंकि आदमी रिलेट करता है उससे। अच्छा हाँ, मेरे साथ भी हुआ, भले एक तरफा रहा हो कभी, लेकिन वो रहता है दिल में, और फिर लगता हाँ 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 बिल्कुल, मेरे साथ भी यही हुआ। तो इसलिए वो फिल्में चलती हैं। तो खैर, तो उन्होंने फ़ोन किया कि फिर मेरा ब्रेकअप हो गया। और बाय द वे, फ़ोन काफ़ी दूर से आया था, सदर्न हेमिस्फेयर से। वो हमसे थोड़ा सा टाइम में, मेरा ख्याल 4-5 घंटे आगे हैं। एक फ़ोन कुछ दिन पहले और आया था, वो भी वो साउथ इंडिया से था, लेकिन ये किसी बाहरी देश से था। एक लड़की आई थी, तो उसने कहा कि हाँ, उसका भी ब्रेकअप हो गया था। ऐसे, मतलब अगर देखेंगे सोसाइटी में, तो आजकल की जनरेशन जो है, हर दूसरा तीसरा ऐसे मिल जाएगा जिसका ब्रेकअप हुआ है। अब ब्रेकअप तो हो गया, ठीक है, वो उधर गई, ये इधर गया, लेकिन अब वो याद तो इधर है ना। जो मेमोरी है वो तो दिमाग में है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि अरे भूल जा उसको, वो ख़त्म हो गया मामला। कैसे भूल जा? जो इधर आ गया वो भूल नहीं सकते आप। पहली बात तो ये है। हाँ, किसी का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए, जैसे मैंने सुना अमेरिका में कोई इस तरह की बीमारी बहुत ज़्यादा, और जगह भी होगी। क्या है वो? एक तो डिमेंशिया है, एक कुछ और है, जिसमें आदमी भूल जाता है, बिल्कुल मेमोरी ख़त्म। तो वो तो अलग केस है। उसमें तो सारी मेमोरीज ख़त्म होगी। लेकिन अब ये वाली मेमोरी आप निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं है। तब क्या हो रहा है देखिए, अब पहले जो माइंड काम करना ना, उसकी वर्किंग को समझ लीजिए। आप कह रहे हैं मेरा दिमाग है, लेकिन अगर दिमाग की साइड से देखेंगे, तो दिमाग किसी का है नहीं, वो तो एक प्रोसेस है। तो दिमाग नहीं कह रहा कि मैं फलाने का हूँ।
वो नहीं कह रहा कि मैं ए का दिमाग हूँ कि बी का हूँ कि सी का हूँ। वो तो दिमाग है, वो प्रोसेस अपने हिसाब से चलता है। अब जिस चीज़ को या तो आप पुश करना चाहते हैं या आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी है, दिमाग उसको एक ही तरह से देखता है। वो ये देखता है कि अच्छा, इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो इम्पोर्टेंस दी जा रही तो इसमें आना है, मतलब इसको बार बार लाना है, वो बार बार लेके आएगा। आप पुश करेंगे वो और तेज़ी से आएगा, जितना पुश करेंगे उतनी तेज़ी से आएगा। तो पुश करने से नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या करें? वो आएगा, फिर वो घूमेगा। तो पहले इसकी वर्किंग अगर आप समझ गए कि भाई एक तो ये मेरा दिमाग नहीं है, दूसरा आप किसी याद को भुला नहीं सकते। तो अगर तो आप ध्यान करने वाले हैं तो आप बैठ जाइए, सांस पे ध्यान ले जाइए, शरीर की संवेदनाओं पे ध्यान ले जाइए, बॉडी अवेयरनेस पे। वो ऑब्जेक्ट फिर से आएगा, लड़की है या लड़का है जो भी है, आपके यहाँ थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा अलग हट जाओ, वापस आ जाओ, फिर आएगा, आप फिर वापस आ जाओ सांस पे या सिर्फ बॉडी अवेयरनेस पे। धीरे धीरे मन का स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। अब याद वही है। अब ये प्रोसेस एक दिन में, 2 दिन में, 10-20 दिन में या 2-4 हफ्ते में होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा। लेकिन इस टाइम में एक चीज़ आपको ये समझ आ जाएगी कि आप अगर इसको पुश करेंगे ज़्यादा तो ये और तेज़ी से आएगा। तो तरीका क्या है कि आप वहाँ आ जाओ जहाँ हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें आ जाओ, या आप अकेले में हैं तो आप ध्यान करो, आप बॉडी अवेयरनेस पे आ जाओ, संवेदनाओं पे आ जाओ या सांस पे आ जाओ, वापस ले आओ उसको। तो धीरे धीरे क्या होगा, याद तो नहीं भूलेगी, लेकिन याद के प्रति आपका एटीट्यूड चेंज होने लग गया। अब वो थोड़ा डाइल्यूट होने लग गया। अब जो पहले एकदम एक टीस आती थी और एक पीड़ा लेके आती थी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। टाइम लगेगा। और तरीका वही है कि जैसी वो ऑब्जेक्ट आए वैसे आप या तो सांस पे आ जाइए या बॉडी अवेयरनेस पे आ जाइए। अब जैसे जैसे थोड़ा बहुत ये आने लग गया तो फिर याद आ गई, मैंने आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ फिर स्माइल करिए, वापस आ जाए। अच्छा, फिर आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस याद से कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आप ये कहेंगे कि दिक्कत है तो फिर वो और आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि याद तो रहने वाली है उधर। तो होगा क्या, ध्यान से उस याद के प्रति आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। एक तो ये। दूसरा ये कि जिसने ब्रेकअप किया, मतलब जो आपसे अलग हो गया, उसके प्रति मैत्री का भाव, उसको आप गुड विशेस दीजिए। जैसे कई केसेस हम सुनते हैं कि एसिड फेंक दिया, एसिड मत फेंकिए, मैत्री फेंकिए, मुदिता फेंकिए, अच्छा बोलिए उसके लिए, क्योंकि आपकी दोस्त थी भाई। तो वो दोस्त चली गई किसी भी कारण से या चला गया, तो इसका मतलब एकदम से दुश्मनी हो गई क्या? तो इसका मतलब आप प्रेम में थे ही नहीं, आपका कुछ और मोटिव था। तो अगर प्रेम था, उसको गुड विशेस दीजिए कि जहाँ भी हो भाई वो खुश रहे। अब वो अलग हुई या अलग हुआ और आप कहते हैं कि उसकी गलती थी, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी थोड़ी है। आपने नहीं चीट किया ना। जो हो सकता है आपने भी चीट किया हो सकता है, तो चलो आप अपने को भी माफ़ करें और उसने चीट किया तो उसको माफ़ करें। वो माफ़ी कहाँ से आएगी? जब आप ध्यान करेंगे, थोड़ा मैत्री का अभ्यास करेंगे। इसमें मैत्री वाला भी एक वीडियो है, उसको गुड विशेस दें। गुड विशेस कब देंगे? जब पहले दिमाग थोड़ा बैलेंस में आ जाएगा। अब एक तरफ तो आपको वो पेन है और दूसरी तरफ आप गुड विशेस देंगे, नहीं दे सकते, फिर तो द्वेष ही आएगा। पहले यही आएगा कि वो जहन्नुम में जाए, उसने मेरे साथ ये किया, ये आएगा। तो पहले तो मन को बैलेंस में ले आए, उसके बाद गुड विशेस दे, जहाँ है ठीक है भाई, आप खुश रहें, मेरे को आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मन का स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। उसके प्रति जो एटीट्यूड है अभी, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर आप कल मिल भी जाएं, ठीक है, हेलो हाय करिए, चल पड़िए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर ये बात समझ आ जाए तो फिर काम आसान हो जाता है। तो पहले तो ये बात समझ आ जाए कि ये जो मन है, जिसको हम मैं मेरा कहते हैं, वो मेरा है ही नहीं। मन तो एक प्रोसेस है। जो जो आपकी कंडीशनिंग रही होगी बचपन से, जो जो आपने किया होगा, वो सारी यादें इधर हैं और उसका एक प्रोसेस है, उसका एक काम करने का तरीका है, वो ऐसे काम करता है। मन ऐसे काम करता है, वो आपका नहीं है, वो सबके मन ऐसे ही काम करते हैं। अब जिस तरह की आप कंडीशनिंग डालेंगे, अब कोई चोरी डकैती लूटपाट कर रहा होगा तो उसकी वैसी कंडीशनिंग होगी तो उसका मन वैसे काम करेगा। कोई हेल्प कर रहा है, दान दे रहा है, पेड़ लगा रहा है तो उसकी कंडीशनिंग वैसे हो जाएगी, तो उस तरह के थॉट्स ज़्यादा आएंगे। वो कंडीशनिंग है, वो क्या आपने किया, उस तरह की मेमोरीज़ हैं, वो उस तरह की मेमोरीज़ पे काम करता है। उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो ए का है कि बी का है कि सी का है कि डी का है। सबके मन वैसे काम करते हैं। उन्हीं को हम संस्कार बोलते हैं कि वो जो जैसे जैसे संस्कार होंगे वैसे वैसे वो प्रकट होंगे। उसी को कर्म संस्कार कहा गया। वो हम कहते हैं कि पुराने जन्म का भी आता है। चलो पुराने को न भी माने तो इसी जन्म का काफ़ी है। 20-22 साल का लड़का हो गया, लड़की होगी, तो वो 20-22 साल का बैगेज ही बहुत काफ़ी रहता है। पिछले जन्म की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो ये समझ आ गया, ये जो है ये मेमोरीज़ हैं, ये संस्कार हैं, कंडीशनिंग है, जो भी भाषा आप बोलना चाहते हैं, और माइंड उन पे रिएक्ट कर रहा है। अब वो आया थॉट, कई बार ऐसे थॉट आ सकता है कि आप एकदम हैरान हो जाते हैं। मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ कई बार। अचानक कुछ आ गया कि मैं एक बस में बैठा था, दो लोग बात कर रहे थे, मैं उसमें था भी नहीं, उस बात में शामिल नहीं, मैंने सुना और वो एकदम से आया। और फिर मैंने रिकॉल करने की कोशिश की, यार ये याद पहले कभी आई थी क्या? रिकॉल नहीं कर पाता पहले कभी आया। अच्छा, इसका क्या मतलब क्या है यहाँ आने का? तो जैसी याद आ रही है, अब ये याद आ रही तो इसका तो चलो, ये तो बार बार आ रही है आपको, लेकिन कभी इस तरह की यादें आए तो थोड़ा सा पीछे देखने की कोशिश करिए, कहाँ से आया ये ट्रिगर कहाँ से हुआ? क्योंकि ये सारे ट्रिगर्स हैं। अब जैसे जैसे आप ध्यान करना शुरू कर देंगे तो ये ट्रिगर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिसको न्यूरोलॉजी की भाषा में वो करें पाथवेज जो बन जाते हैं ब्रेन में, वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए एक और कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान के अलावा, ध्यान तो है ही, लेकिन आप थोड़ा सा क्रिएटिव कोई चीज़ करना शुरू कर दिए। आप ड्राइंग करते हैं, ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। अगर आप म्यूज़िक में हैं तो थोड़ा बहुत गाना बजाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो सुनना शुरू कर दीजिए। कहीं घूमने चले जाइए किसी पार्क में, या आसपास कुछ जंगल है तो वहाँ चले जाइए, कहीं बीच पे चले जाइए, पहाड़ में जो भी आपके पास जो सुविधा है वहाँ चले जाइए, तो उससे चेंज होता है। और कुछ लोग और चीज़ करते हैं कि पीने चले जाइए पब पे, या सुट्टा मारने चले जाइए, उससे नहीं होता। वो तो फिर और घूमेगा। लोग कहते हैं ना कि हम तो आम भुलाने के लिए मतलब पी रहे हैं, उससे नहीं होता। वो तो और आएगा, और ज़्यादा आएगा, वो मैग्नीफाई होके आएगा। तो वो मत करिए, ध्यान करिए और ये समझिए कि ये मन मेरा है नहीं, जो कि आपका है भी नहीं। ये एक प्रोसेस है, मेमोरीज़ के आधार पे प्रोसेस चल रहा है। जो जो आपने वहाँ डाला होगा वो आएगा। अब क्या है, भूल आप सकते नहीं हैं, तो एटीट्यूड चेंज होगा। उस उन मेमोरीज़ के प्रति आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे आपको लगेगा अच्छा तो ये रिलेवेंट है। जैसे एटीट्यूड चेंज हो गया वैसे वो एकदम डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे आप किसी इंक से लिखें, ऐसी इंक जो धूप लगने से या वैसे खुले छोड़ने से धीरे 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 फेड हो रही है, तो धीरे धीरे क्या अभी दिख रहा है बहुत बढ़िया लिखा हुआ, धीरे 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 वो फेड होगा, फिर पता चला कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसे ही हो जाएगा, मतलब उस याद का कोई मतलब नहीं रहेगा। कई बार ये हो जाता है कि आप उसके ग्रेटफुल हो जाते हैं कि वाह बहुत बढ़िया हो गया भैया, ये ये छुटकारा पहले मिल गया है तो बहुत अच्छा हो गया। कुछ टाइम बाद जब आपको लगता है कि अच्छा
इससे तो मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही, मेरी आध्यात्मिक यात्रा चल पड़ी, और ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो आप ग्रेटफुल होंगे। और मैं ये वैसे ही नहीं कर रहा हूँ ये होता है कि आप बहुत ग्रेटफुल हो जाते हैं कि वाह, अगर ये इंसिडेंट न हुआ होता तो पता नहीं फिर मैं क्या रहता, मैं वहीं रहता फिर। जैसे अभी इन दोस्त से बात हो रही थी तो कह रहे थे अब बस, मतलब कुछ लोगों का यही है कि बस ये मटेरियल सब कुछ है, कुछ लोगों का नहीं, मतलब ज़्यादातर लोगों का तो वही है कि यहीं रहना। अगर उनको बोलो थोड़ा स्पिरिचुअल मेरी यात्रा है उसमें जाना, कहते पागल है यार, क्या है, पैसे कमाओ भैया, वही है असली। तो ज़्यादातर लोग तो वही कहेंगे, वो ठीक है, मतलब उनके साथ आप जाइए, मतलब घृणा तो किसी से नहीं करनी है, पर आपका अपना रास्ता है, आप चुपचाप उस पर चलते रहिए। देखिए, कई बार डाउट्स आएंगे, डाउट्स भी आएंगे, तो उनसे भी पार जाना है। देखना है कि मेरे अंदर खुशी बढ़ रही है या नहीं, मेरे काम क्रोध लोभ मोह कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। असली पहचान तो वो है। अगर हो रहे हैं, आप चलते रहिए। कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप बात कर सकते हैं जो इस रास्ते पे पहले से है, अच्छा, कभी कभार बात कर लीजिए, तो डाउट्स जो है ख़त्म होते रहते हैं। तो इसको समझ लीजिए कि याद को आप भुला नहीं सकते हैं, पर उसको बदल सकते हैं। मतलब कि उसके प्रति आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा। जिस तरह से आप याद कर रहे थे उस तरह से अब नहीं करेंगे, और हो सकता है कि आप में ग्रेटफुलनेस आ जाए कि वाह बहुत अच्छा हुआ, ये हो गया। तो इससे तो एक्चुअली मैं ये वीडियो बना चुका था, मैं एडिट कर रहा था, फिर मुझे लगा कि अरे मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात तो बोलना ही भूल गया। तो जैसे उन मित्र से मेरी बात हो रही थी जिसको मैंने शुरू में जिक्र किया, तो वो कह रहे हैं कि पहले मुझे लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही, जैसे ही इमोशन आता है तो ऐसा लगता है कि अभी तो मैं तो बहुत पीछे चला गया। तो देखिए होता क्या है, आपने ध्यान करना शुरू किया, ऊपर ऊपर से ऊपर के जो विकार हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं। अब क्या होगा, जैसे कोई ग्लास है पानी का, अब उसमें काफ़ी सारी मिट्टी है, आप उसको रख दीजिए कहीं पे, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, एकदम पानी साफ हो गया। अब अचानक आपने उसको उठाया या थोड़ा उसको घुमाया तो फिर से मिट्टी ऊपर आ जाएगी। तो यही होता है, आप पहले स्टिलनेस में गए, थोड़ा बैठे, थोड़ा दिमाग शांत होना शुरू हुआ, थोड़ा रिएक्शंस कम होने शुरू हुए, थोड़ा मिट्टी नीचे बैठनी शुरू हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, ध्यान से क्या हुआ कि पॉट थोड़ा हिल गया, थोड़ा पानी को घुमा दिया आपने, तो नीचे की जो मिट्टी है, नीचे का जो गंध है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो उससे घबराना नहीं है, वो अच्छा हो रहा है, मतलब आपकी प्रोग्रेस सही चल रही है। वो नीचे से ऊपर आएगा, आप उसको फिर देखना शुरू कर दीजिए, आप थैंक यू बोलिए, थैंक यू, क्योंकि आपको काम करने का मौका मिल गया। ऐसे फिर कई बार ऐसा लगता है कि बस अब तो ख़त्म हो गया, सारा लस्ट ख़त्म हो गया, द्वेष ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर पता चलता है कि नहीं नहीं, कहीं एक से कोई ट्रिगर आया और आप फिर वहाँ पहुँच गए। तो हो क्या रहा है उसमें, वो नीचे का आ रहा है, जो नीचे दबे विकार हैं, जिनको बुद्ध कहते हैं अनुशय क्लेश, जो एकदम नीचे दबे हुए हैं, वो परत दर परत, परत दर परत ऊपर आते रहेंगे। उसी को कहते हैं कि ध्यान से धीरे धीरे जो कर्म संस्कार हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं, लेकिन नीचे से फिर और आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संग्रह है। तो जब तक संग्रह है, अब किसका कितना है ये पता नहीं है, किसी का बहुत ज़्यादा हो सकता है, और कोई कई जन्मों से काम कर रहा है तो उसका बहुत कम हो सकता है। जन्म न भी मानते हो तो इस जन्म में काम कर रहा होगा तो उसका कम हो सकता है। तो वो जब ऊपर आएगा, आप फिर उसको समतापूर्वक देखना शुरू कर दें। ये मत सोचें कि मेरी प्रोग्रेस जो है पीछे चली गई, मैं तो बहुत आगे चला गया था और पीछे चला गया। आप पीछे नहीं गए, आप आगे ही जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा अपने मन को शांत करना पड़ेगा, थोड़ा और ध्यान करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी।
बस इतना है, ये आप करते रहें। विकार तो आने वाले हैं, जब तक पूरा ख़त्म नहीं होता। मैं उनसे कह रहा था कि भाई जो इनलाइटनमेंट की 4 स्टेजेज हैं, एक तो स्ट्रीम एंट्री है कि एक झलक मिल गई, दूसरी सकदागामी है मतलब कि वंस रिटर्नर, एक बार इधर आएंगे, और तीसरी अनागामी की मतलब इधर नहीं आएंगे अब। चौथी अरंत है। अरंत में तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो पहली स्टेज है स्ट्रीम एंट्री, उसमें कुछ खत्म नहीं हुआ, काम क्रोध लोभ मोह सब है। जो सकदागामी की स्टेज है, दूसरी स्टेज, उसमें भी कुछ खत्म नहीं हुआ, उसमें सिर्फ काम क्रोध कम हो गया। जब अनागामी की स्टेज में जाएंगे तो वहाँ काफ़ी सारे ये जो विकार हैं, काम क्रोध खत्म हो गया, लोभ भी खत्म हो गया, लेकिन मोह तो अभी है, अविद्या है उसमें। तो मतलब ये बहुत लंबा मार्ग है, तो इसलिए घबराना नहीं है कि अभी तो ठीक हो गया था, अरे फिर आ गया, वो आने वाला है। आप फिर से ध्यान करना शुरू कर दीजिए, उसको देखना शुरू कर दीजिए, और धीरे 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 जब एटीट्यूड ही पूरा चेंज हो गया उस याद के प्रति ख़ास तौर पर, तो फिर और चीज़ें आएंगी, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रोसेस का हिस्सा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर तो ज़रूर बात करनी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। नहीं तो जो साधक हैं ख़ास तौर पे जो ध्यान कर रहे हैं, उनको लगता है कि यार ये तो मेरी प्रोग्रेस ही ख़त्म हो गई, जितना मैंने काम किया था वो तो मैं तो बहुत पीछे चला गया या चली गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, पीछे नहीं गए, आप आगे ही जा रहे हैं। पर इसको समझना पड़ेगा कि ये नीचे के विकार ऊपर आ रहे हैं, आप फिर उनको देखेंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे।